नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। रांची से बड़ी खबर है। रिम्स के जूनियर डॉक्टर ने एक बार फिर से कार्य बहिष्कार कर दिया। लिफ्ट में जूनियर डॉक्टर के साथ मरीज के परिजन ने बदसलूकी की, जिसके बाद डॉक्टरों ने पेन डाउन कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती की मांग की है। वार्ड में अतिरिक्त होमगार्ड तैनात करने की मांग की गई है डॉक्टर्स की तरफ से, चूंकि कहा जा रहा है कि किसी मरीज के परिजन ने एक डॉक्टर के साथ में, एक जूनियर डॉक्टर के साथ में लिफ्ट में बदसलूकी की। इसके बाद अब काफी ज्यादा आक्रोश है। एक बार फिर से कार्य बहिष्कार कर दिया है रिम्स में जूनियर डॉक्टरों ने। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स माने थे और वापस काम में गए थे पश्चिम बंगाल में हुए कांड के बाद में। और इसके बाद देखिए एक और खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से गुस्साए हुए हैं डॉक्टर्स। जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर से कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, चूंकि कहा जा रहा है कि एक जूनियर डॉक्टर के साथ में मरीज के परिजन ने बदसलूकी कर दी लिफ्ट में, जिसके बाद डॉक्टरों ने पेन डाउन कर दिया है। डॉक्टरों ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती की मांग की है। वार्ड में अतिरिक्त होमगार्ड तैनात करने की मांग की गई है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से। तो आपको बताते चलें, ये खबर सामने आ रही है झारखंड से, जहां पर कहा जा रहा है एक रांची में एक जूनियर डॉक्टर के साथ में बदसलूकी की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या मामला है? एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर के साथ में कुछ बदसलूकी की गई है। बिल्कुल, एक बार फिर से रिम्स में जूनियर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां एक जूनियर डॉक्टर से लिफ्ट में आने के दौरान बदसलूकी की गई, जिसके बाद आज एक बार फिर से रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने पेन डाउन रखा है और उन्होंने अपनी कुल 3 मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट को अंदर आने की जो अनुमति है वो भी जांच कर वो दिया जाए। रिम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं कि एक पेशेंट के साथ उनके साथ कई परिजन अंदर आ जाते हैं। इस तरीके में डॉक्टरों को परेशानी हो रही है। उनका ये भी कहना है कि जो गार्ड वहां तैनात किए गए हैं उन गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। अब सिर्फ 1 या 2 ही गार्ड वार्ड के अंदर है, उनकी जगह पर जो पुख्ती व्यवस्था है तो वो की जाए। और अगर इस घटना की बात करें तो इस घटना क्रम में डॉक्टरों ने कहा है कि जब वो लिफ्ट से नीचे आ रहे थे उसी दौरान लिफ्ट मैन की मौजूदगी में यह बदसलूकी की गई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने पेन डाउन किया है। लेकिन गौरव, क्या इसकी पुष्टि हो गई है? क्या लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया है, जांच पड़ताल किया गया है? क्या डॉक्टर्स जो कह रही हैं क्या उसको एक बार रीचेक किया गया है? बिल्कुल, इस पूरे मसले की जांच हो रही है। जिस पर ये आरोप लगाया गया है उस शख्स को बरियातू थाने भी भेजा गया है और थाने के स्तर पर भी अब तमाम चीजें पूछताछ चल रही है। जिन पर आरोप लगाए गौरव, उनका क्या कहना है? क्या उनसे बातचीत की गई है अभी तक? पुलिस की कस्टडी में है, इस वजह से वो बहुत कुछ कहने को तैयार नहीं है। पूरे मसले की जांच पुलिस कर रही है। ठीक है गौरव, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा करेगी। 6 अलग अलग इलाकों में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी है बीजेपी की, जिसमें स्थानीय नेता से लेकर के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 19 या 20 सितंबर से होने की संभावना है और इसकी जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने दी है। आपको बता दें, हेमंत सरकार पर भी जमकर हमला बोला है शिवराज सिंह चौहान ने। तो 19 या 20 सितंबर से, बता दें आपको, 19 या 20 सितंबर से होने की संभावना है परिवर्तन यात्रा की, जिसमें स्थानीय नेता से लेकर के वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि 6 अलग अलग इलाकों में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। तो कहा जा रहा है कि देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के तैयारियां बिल्कुल तेज है। लेकिन इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा करने वाली है। 6 अलग अलग इलाकों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, साथ ही साथ में स्थानीय नेता भी होंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 19 या 20 सितंबर से होने की संभावना जताई जा रही है और इसकी जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने दी है। जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन ये भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और भर्ती कर ही रहे हैं। वो कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक।
गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा का एक दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन मौजूद रहीं। इसके अलावा मंत्री बेबी देवी भी मौजूद रहीं और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, जिस पर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिस पर बीजेपी ने तंज भी कसा। तो वहीं जेएमएम का यह दावा है कि सभी पहले से तय कार्यक्रम के तहत हो रहे हैं। अब ये संगठनात्मक जो बैठक आपने कल देखी, ऐसी बैठकें पहले भी हुई हैं, लेकिन मीडिया में खबरें नहीं आई होंगी। कल चूंकि सरायकेला की बैठक थी, मीडिया में खबरें आई तो लोगों को लगा कि तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन तैयारी हमारी पहले से यथावत है। और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो जोर पकड़ेगा, ये स्वाभाविक भी है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला में बची कहाँ। सरायकेला में चंपई सोरेन जी के आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बिरले ही कहीं दिखता है। वहाँ पूरे कार्यकर्ता जो हैं वो चंपई सोरेन जी के साथ शिफ्ट कर गए। और ऐसे भी आप देखें, हम तो जिलों में जाकर बैठ के करते हैं। मुख्यमंत्री जी रांची के अपने आवास में बुलाकर सरायकेला की बैठक कर रहे हैं। तो यही अंतर है शहजादों में और जमीन से जुड़े नेताओं में। हम जिलों में जाते हैं। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी और जहां जो पार्टी मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, गठबंधन में जेएमएम के बड़े भाई की भूमिका के सवाल पर कांग्रेस ने कहा है कि गठबंधन में हम भाई भाई हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। रांची के लालगुटवा में हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में पार्टी के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का ने यह बयान दिया कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद सप्तगिरी उल्का ने कहा कि गठबंधन का मकसद ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर फिर से सरकार बनाना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि तमिलनाडु और बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग आयोग का गठन करने पर विचार किया जा रहा है। जेएमएम के साथ आलोचना करेगी कौन कौन से सीट में। हम चाहते हैं कि जेएमएम भी जीते, हम भी जीते। हम जहां पे मजबूत है हम वहां पे लड़े, जेएमएम जहां मजबूत है वो लड़े। हमारे दूसरे अलायंस को कोई सीट देना तो दे, लेकिन ये चर्चा होगी जब ये कमेटी एंड जेएमएम की कमेटी डिस्कस करेंगे। आज के दिन पे मेरे से आप पूछोगे रांची का सीट या कोई सीट, ये हम बता नहीं पाएंगे। बट जब हमारी कमेटी बनेगी, जब जेएम की शीर्ष नेतृत्व वो डिस्कस करेंगे, हम आपके सामने आएंगे कौन सा सीट कांग्रेस लड़ रही है, कौन सा सीट जेएमएम लड़ रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मजबूत सरकार बने और जितने सीट पे हम लोग मजबूत है उसमें दावादारी करेंगे। तो बड़े भाई नहीं है, हम भाई भाई हैं, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, हम लोग अलायंस है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। चाईबासा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने योजनाओं की सौगात दी। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 153 करोड़ 33,0897 रुपए की लागत से 77 योजनाओं का शिलान्यास किया और 48 करोड़ 50,02,650 रुपए की लागत से 19 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा लाभुकों के बीच 103 करोड़ 41,80,000 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड एक देश में अलग पहचान भी रखता है। वैसे तो इस राज्य को सोना का चिड़िया भी लोग बोलता है,
और शायद कोल्हान में चिड़िया माइंस भी है। इसको सोना का चिड़िया इसलिए बोलता है क्योंकि इस राज्य में देश का सबसे अधिक खनिज संपदा है और इस खनिज संपदा के ऊपर बैठे हमारे गांव देहात के लोग देश का सबसे गरीब लोग हैं। हमसे गरीब इस देश में कोई राज्य नहीं है, लेकिन प्रकृति ने हमारे इस धरती के नीचे इतना खजाना भर के रखा है। अगर देश की नीति निर्धारण करने वाले सही नीति बनाते तो आज इस राज्य के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता। चुनाव का समय है और सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने भी रांची के प्रभात तारा मैदान में नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की। बिरसा मुंडा चौक से प्रभात तारा मैदान तक आजसू नेताओं ने पैदल मार्च किया। इस दौरान आजसू नेताओं ने भीख नहीं अधिकार दो, भत्ता नहीं रोजगार दो का नारा बुलंद किया। तो वहीं प्रभात तारा मैदान में आयोजित झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा में सुदेश महतो हेमंत सरकार के खिलाफ खूब गरजते नजर आए। सुदेश महतो ने कहा, आजसू राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य चला नहीं रहे हैं बल्कि संपदाओं को चर रहे हैं। तुलनात्मक रूप से देखो, अब जब तक इसको तुलनात्मक रूप से नहीं देखेंगे सरकारी या सरकार के लोगों की जुबान से, कभी व्यवस्था बदलता नहीं है। व्यवस्था और हालात चौपाल में जाकर देखिए, अगर किसी मंच पर किसी शासन के कैबिनेट में बैठकर कोई निर्णय हो रहा है तो इसका असर गांव के चौपाल में क्या हुआ है उसको देख के ही आप मूल्यांकन कर सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने गुआ शहीद स्थल पहुंचे और गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर उनके साथ मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी और सिंहभूम के कई विधायकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। झारखंड को विकास के मार्ग पर हम सतत बढ़ाते रहेंगे एवं शांति और प्रगति के लिए हम सभी झारखंडी मिलकर काम करेंगे। चाईबासा से एक बड़ी खबर है। चंपाई सोरेन पहुंचे गुआ शहीद स्थल, गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चंपाई सोरेन ने कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। कहा, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था गुआ गोलीकांड। कोल्हान में जो भी गोलीकांड हुआ कांग्रेस की देन है। तो ये बड़ी खबर, चंपाई सोरेन ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। ये कांग्रेस सरकार के समय हुआ है। एक लाइन में खड़ा करके रेड क्रॉस के अंदर में हुआ है। इस तरह से ये झारखंड आंदोलन, जल जंगल जमीन का आंदोलन के ऊपर इस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यहाँ गोली चलाने के काम किया। कांग्रेस आदिवासी के हित में नहीं है। या जितना ही गोलीकांड हुआ कोल्हान में, चाहे सेरिंदा गोलीकांड हो, इचातू गोलीकांड हो, चाहे गंगाराम कालुंडिया, चाहे बिदरनाग, ये उसी का समय हुआ। क्या है गुआ गोलीकांड और ये कब हुआ, इसे भी जान लीजिए। देखिए, 8 सितंबर 1980 को पश्चिम सिंहभूम के गुआ में फायरिंग हुई थी और खदानों में स्थानीय लोगों को नौकरी की मांग कर रहे थे। बता दें आपको, आदिवासी वन विभाग और इसको के खिलाफ आदिवासियों का प्रदर्शन था। जंगल कटाई के नाम पर फर्जी मुकदमा का विरोध कर रहे थे। फर्जी केस में जेल भेजे गए लोगों को रिहा करने की मांग की जा रही थी। तीर धनुष के साथ प्रदर्शन कर रहे थे आदिवासी। गुआ बाजार में पुलिस और आंदोलनकारी के बीच झड़प हो गई और इसके बाद आपको बता दें, आंदोलनकारियों का पुलिस और बीएमपी जवानों पर हमला हुआ। कई आंदोलनकारी पुलिस की गोली के शिकार हो गए। तो आपको बता दें कि आंदोलनकारी पुलिस की गोली के शिकार हो गए और बीएमपी के भी कई जवान आदिवासियों के तीर से मारे गए। जवानों की मौत से बीएमपी जवानों का गुस्सा भड़क गया। बताते चलें आपको, आदिवासियों के तीर से ही मारे गए कई जवान और इसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा भड़का जवानों की मौत से और आदिवासियों को अस्पताल से बाहर निकाल करके भून दिया गया। और देश में पहली बार
रेड क्रॉस कानून को तोड़ कर गोलियां चलाई गई थी। और आपको ये बता दें कि आज भी शहीद स्मारक पर 10 आदिवासियों के नाम दर्ज हैं। अब आपको राजधानी रांची लेकर के चलते हैं, जहां पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का समापन हुआ। समापन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे और ये प्रदर्शनी 3 दिनों के लिए थी। इसमें उन हथियारों को दिखाया गया जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना करती थी और इन्हें देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। भारतीय सेना के हथियारों को देख करके हर कोई दंग है और उन हथियारों को लोग अपनी आंखों से न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसे छू भी रहे हैं और उसके बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। आपके समक्ष आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बहुआयामी मल्टी रोल में और उसी के पीछे ऑल वेदर और को पायलट। मकसद ये था कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है, दुनिया में हम किसी से कम नहीं। अब तो ये नया भारत ऐसे किसी से डरता नहीं है और यह भारतीय फौज की शक्ति हमारे झारखंड के आने वाली पीढ़ी को दिखाना था। अपना कैरियर बनाए भारतीय फौज में, भारतीय सेना में। मां भारती की सेवा भारतीय फौज के माध्यम से की जा सकती है। धनबाद पहुंचे केंद्रीय कोयला खनन मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र के अग्नि प्रभावित क्षेत्र बांसजोड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री काफिले के साथ में मूनुडीह प्रोजेक्ट पहुंचे और जहां पर वो अंडरग्राउंड माइंस का भी निरीक्षण करेंगे। इस मौके पर कोयला मंत्री ने कहा है कि यहां के कोयले से बन रही बिजली से पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन झारखंड सरकार यहां के लोगों को बिजली नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड की कोयला से पूरे देश को कोयला मिलता है, बिजली मिलता है, लेकिन झारखंड में जो झारखंड की सरकार है यहाँ बिजली 24 घंटा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम कोयला तो देते हैं थर्मल पावर को, जहाँ बिजली का उत्पादन होता है वो कंपनी बेचता है स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट समय से न पैसा दे पा रहा है न खरीद पा रहा है, जिससे आम जनमानस को बिजली से वंचित रखा गया। उत्पाद सिपाही की दौड़ में हुई युवाओं की मौत को लेकर बयानबाजी तेज है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। कहा हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। से हेमंत सोरेन जी का सरकार बना था इस प्रदेश में, युवाओं को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आज आप देखे होंगे कि 14 युवा जो असमय काल के गाल में समा गए, असमय उनकी मृत्यु हो गई। और उसका कारण एक ही हुआ कि राज्य सरकार उसकी विधि व्यवस्था अच्छा नहीं किया था। तो निश्चित तौर पर ये काम सरकार को 2 साल 3 साल पहले करने चाहिए। जब 2 महीना बचा चुनाव का, 1 महीना बचा, तब सरकार इस तरह का योजना लाने के काम कर रही है, इस तरीके का विकास कार्य को लाकर लोगों को ठगने के काम कर रहा है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मरीज के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अब सियासत तेज है। बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कई सवाल पूछे और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए हैं श्री माननीय बन्ना गुप्ता जी, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी अपने गृह जिला और अपने क्षेत्र के अस्पताल को इस कदर सिचुएशन में ला दिए हैं कि अब वहां की न्यूज जो है हमेशा बैड न्यूज सुर्खी के बाद ये सिर्फ ये बयान देना कि 72 घंटे में इसकी जांच करा ली जाए, ये बिल्कुल नाकामी है। मैं इसके लिए उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को मैं एक आज पत्र लिख करके उनको मेल से भेजा हूं। इसमें मेरे द्वारा मांग की गई है कि इस तरह की घटना की जांच 72 घंटे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि 24 घंटे से भी कम समय में मांग होनी चाहिए।
खबर जमशेदपुर से, जहां पर कदमा में आजसू नेता मुन्ना सिंह पर महिला और नाबालिग बच्ची को पीटने का आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर के कदमा थाना में एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तो वहीं इस मामले में आजसू नेता ने कहा है कि इन लोगों का अक्सर यही काम है, झूठा आरोप लगाकर दूसरों को फंसाना और भारी भरकम रुपए का डिमांड करना है। इसको जब जानकारी हो गया कि हम वहाँ पे आ गए हैं, तो ये षड्यंत्र के तहत उस सब जितनी लेडीज़ लोग हैं, पायल सरदार और ये सब बुआ सरदार, ये लोग जितनी हैं, सबको वहाँ पे भेज के और अभद्र गाली मेरे को दिला रहा था। और अपने पीछे से आड़ में जहाँ पे वीडियो का माने कैमरा नहीं आएगा, उसके पीछे में ये इसकी पत्नी और इसका बेटा तेजस, ये लोग पीछे से गाली दे के और बोल रहा था उस लड़की लोग को कि इसको कपड़ा उपड़ा फाड़ के इसके ऊपर बलात्कार का केस लगाओ। राजधानी रांची में पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने का मामला लगातार सामने आ रहा है। ताजा मामला पंडरा ओपी इलाके का है, जहां पर जमीन कारोबारी बबलू सोनी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। पीएलएफआई का पर्चा भी भेजा और कॉल भी किया। तो वहीं इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है। इस मामले में डीआईजी अनूप बिरथरे ने कहा कि सिर्फ रांची नहीं बल्कि खूंटी, गुमला जैसे जिले जहां पीएलएफआई के टॉप कमांडर मार्टिन किरकट्टा और उसके खास सहयोगियों की एक्टिविटी रही है, उन जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही सीआरपीएफ, एसएसबी और झारखंड जगुआर की जो टीम इस इलाके में कार्य कर रही है, उन्हें भी इसे लेकर निर्देश दिया गया है। एसआईटी का भी गठन किया गया, जो कि इस मामले की जांच में जुटी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।